दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये हमारे पास एरिया के अकॉर्डिंग जो है 4th नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है, जिसके तहत अगर हम लोग बात करें जनसंख्या के मामले में यह 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद आप लोग ये जानते हो कि हमारे पास में जो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है ये पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर जो सबसे छोटा जो देश आपको देखने को मिल रहा है उसका नाम फ्रेंच गियाना है, और सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसका नाम ब्राजील है। और ब्राजील के अंदर आप लोगों को मोस्टली सर्वाधिक प्रवाह देखने को मिलेगा कौन सी नदी का, तो आप लोग बताओगे अमेजन जो नदी है इसका सबसे जो ज्यादा प्रवाहित क्षेत्र जो है वो ब्राजील देश में आता है, जिसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसका नाम है मेडिगा नदी। ब्राजील नदी की अगर हम लोग बात करें, ब्राजील में जो अमेजन नदी है यह एंडीज पर्वतमाला जो पेरू का जो ये क्षेत्र है यहाँ से निकल कर आती है, और इस एंडीज नदी की जो लंबाई है यहाँ से निकलकर जब निकल आती है तो लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी यह नदी अमेजन नदी तय करती है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदियों में दूसरे नंबर पर आती है, और दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो जल आयतन के आधार पर दुनिया में दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर आती है और लंबाई में दूसरे नंबर पर आती है। आप लोग इसके बेसिन में बहुत सारे जंगल यानी कि बहुत सारा वन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, जिन वनों को आप लोग अमेजन बेसिन के वन जिन्हें सैलवास के नाम से जानते हैं, और इन्हीं सैलवास वनों के माध्यम से अमेजन बेसिन के वनों के माध्यम से दुनिया में जितने भी ऑक्सीजन बनती है उस ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन जो है वो अमेजन बेसिन के वनों से आती है। इसी वजह से अमेजन बेसिन के वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से जाना जाता है। और अमेजन नदी के बाद में अगर हम लोग बात कर ले तो सेंट फ्रांसिस्को नदी जो है जो ब्राजील के ब्राजीलियन उच्च भूमि से निकलकर और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है, और ब्राजीलियन उच्च भूमि जो कि ब्राजील के लगभग पूर्वी भाग में आती है, और इसी ब्राजीलियन उच्च भूमि की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक कहवा यानी कि कॉफी का उत्पादन होता है जिसमें कैफीन पाया जाता है। बागान लगाकर जिन्हें फेजेंटा कहा जाता है, फेजेंटा कहवा के बागान होते हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी कहवा की मंडी है जिसे साओ पोलो जो ब्राजील में है, सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह जिसे सेंटास कहा जाता है या कॉफी पोर्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आप लोग देख पाओगे कि इस महाद्वीप के अंतर्गत मोस्टली आपको टोटल जो देश देखने को मिलते हैं वो 14 देश देखने को मिलते हैं, जिनके अंतर्गत अगर हम बात करें वेनेजुएला से एक पर्वतमाला की शुरुआत होती है, और ये ऐसे इसके पश्चिमी तटीय क्षेत्र के आसपास से सटी हुई और यह लास्ट